हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट अभी उस लेवल पर है कि यहां से काफ़ी अच्छा कुछ प्रेडिक्ट करा जा रहा है। 8% की तेज़ी इसने दिखाई थी फ्राइडे को, शानदार तेज़ी थी। 41-42 के करीब पहुंच चुका है ये, और एक महीने में अगर आप देखो तो 15% की तेज़ी दिखा चुका है। देखिए, पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो ये 35 रुपये की रेंज में अटक रहा था, लेकिन एकदम से एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर आई है। 40 रुपये से भी ऊपर का लेवल इसने क्रॉस कर दिया है और अभी ये उस लेवल पर है जहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस है 42 रुपीज़ के आसपास। अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी तकरीबन 32 रुपये से ऐसी रफ्तार इसने पकड़ी थी कि 42-43 रुपीज़ के आसपास गया था। वहाँ से करेक्शन बना ज़रूर था, वापस 33 पर आया था। इस बार भी वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने सक्सेसफुली 43 रुपीज़ के लेवल को ब्रीच कर दिया, वो भी पूरे दिन के लिए, ऐसा नहीं कि इंट्राडे में 43 रुपीज़ पर गया और वापस गिर कर नीचे आ गया, ऐसा नहीं। अगर सक्सेसफुली इसने वो लेवल ब्रीच कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा लेवल 50 रुपये तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इसको नहीं ब्रीच कर पाया तो हो सकता है कि वापस 35 रुपये का लेवल भी देखने के लिए ये जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि देखो, अगेन मैं कहूँगा ट्राइडेंट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लगता है, बस आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर होनी चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे अगर हम देखें तो देखो, कोविड के टाइम पे बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पर थी, इनके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, प्रॉफिट रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन बाद में इनके नंबर्स में थोड़ा बहुत डिक्लाइन शुरू हो गया। अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखो, फ्राइडे को जो तेज़ी यहाँ पर बनी थी 8-8.5% की जो तेज़ी आई थी, उसकी एक वजह यहाँ पर यह भी थी कि वॉल्यूम्स 14 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए थे फ्राइडे को। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई थी और ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और ट्राइडेंट अगर आप देखोगे तो टेक्सटाइल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। और अगर हम देख रहे हैं कि भैया आलोक लगातार भाग रहा है तो ट्राइडेंट भी पीछे क्यों रहा है, जबकि ट्राइडेंट तो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है आलोक के मुकाबले। अगर हम ट्राइडेंट के नंबर्स देखोगे, देखो रेवेन्यू वैसे, जैसे कि मैंने कहा तो 2022 में जब चाइना लॉकडाउन में था तो डिमांड इंडिया की तरफ लौट ही थी, तो एकदम से बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन बाद में वो डिमांड श्रिंक भी होती नजर आई। अगर आप इनके क्वार्टरली नंबर्स देखोगे तो ट्राइडेंट के नंबर्स अभी धीरे धीरे शूटअप होना शुरू हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के अच्छे थे, 1800 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो हालांकि थोड़ा बहुत डिक्लाइन है, लेकिन फिर भी 90 करोड़ का प्रॉफिट ज़रूर था, जबकि इससे पहले अगर हम देखें तो बीच में कम हो गया था प्रॉफिट। हालांकि अगेन कंपनी को लगातार 100 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमा कर दिखाना पड़ेगा। पिछले दो क्वार्टर में प्रॉफिट वाइज ग्रोथ यहाँ पर नहीं आई है, रेवेन्यू वाइज ग्रोथ ज़रूर आई है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो ये इनकी वेबसाइट है और टेक्सटाइल से जुड़ी हुई ये कंपनी ज़रूर है। मेनली जो बिजनेस है वो इनका होम टेक्सटाइल का है। अगर आप ट्राइडेंट के बारे में बात करें तो ट्राइडेंट के खुद के 6 से 7 शोरूम्स है ऑल ओवर इंडिया में। इतना ही नहीं, अलग अलग छोटी दुकानों पर भी आपको इनके सामान वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ तक देखें, पेपर्स एंड स्टेशनरी का भी बिजनेस है, येन का बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है, एनर्जी का बिजनेस है। यहाँ पर इनकी जो अलग अलग तरीके की इनकी खुद की वेबसाइट्स है जहाँ पर आप इनकी चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो ट्राइडेंट देखा जाए तो धीरे धीरे कर तो अच्छा रही है, बस यही है कि बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से ये जूझ रहा था। जैसे कि इनके प्लांट्स कुछ दिनों के लिए बंद रहे थे क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, क्योंकि पानी का जो कंजम्पशन था, क्योंकि टेक्सटाइल में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसको लेकर गांव के लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह भी करे थे। लेकिन अभी वो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है। अभी प्रेजेंट में ऐसे कोई खबर अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 41 का इसका पीई है, सेक्टर पी 73 का है, सस्ता अभी भी कह सकते हो इतनी तेज़ी के बावजूद भी। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो वो भी अच्छा है। यहाँ पर देखिए, प्रमोटर बहुत सारी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 73.19% की बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर प्रमोटर के पास है, 0.05% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, 2.56% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 24.20%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 18.44% की होल्डिंग लेकर यहाँ पर बैठे हैं, अदर पार्टीज 5.76%। देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईएस धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी को बढ़ा जरूर रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 2.36 से बढ़कर ये 2.43 पर आए, फिर 2.48 पर आए, अभी 2.56 पर है। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दिसंबर का अभी भी आया नहीं है, जैसे ही आएगा बात करेंगे उसके बारे में भी। और देखो, क्वार्टरली रिजल्ट भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो ग्रोथ तो दिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ग्रोथ दिखना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट जो है वो टेक्सटाइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल के लिए
इंसेंटिव प्रोग्राम भी शुरू करा है तकरीबन 15,000 करोड़ का, और ट्राइडेंट भी उसका एक बेनिफिशियरी है। ट्राइडेंट को भी गवर्नमेंट इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और ट्राइडेंट लगातार अपनी कैपेसिटी को अगर बढ़ाने में कामयाब होता है और चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलेगी इनको। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि अभी ये जिस लेवल पर है, अगर इसने 43 रुपीज़ का लेवल ब्रीच कर दिया तो डेफिनेटली 50 रुपये तक के भी ये आपको लेवल दिखा सकता है। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाया तो सिंपल सी बात है, पुरानी वाली हिस्ट्री रिपीट होगी, ठीक है, डिक्लाइन वाली। तो यहाँ पर अगेन अगर ये गिरेगा भी तो मैं यही कहूँगा कि मौके ही बनेंगे बाय ऑन डिप्स के भी। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मैं इतना ही कहूँगा कि है तो रखे रहो, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। तो पैनिक में अगर बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है। और अभी जिस तरीके से भैया बाजार अच्छे मूड में है, डेफिनेटली यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। आलोक जिस तरीके से भाग रहा है रिलायंस के पैसे इन्फ्यूज करने के बाद, तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में भी एक बड़ी रफ्तार हम देख रहे हैं। कई सारी कंपनीज़ ने बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई है पिछले पास्ट में। ट्राइडेंट देखा जाए तो लंबे समय से ये कंसोलिडेट ही कर रहा था। हालांकि एक टाइम पे ये भी पेनी स्टॉक था, कोविड के टाइम पर ये 3-3.5 रुपये का शेयर हुआ करता था। बड़ी रफ्तार यहाँ पर ही बनी थी, 65 रुपये तक गया था ये। बाद में लगातार ये गिरा, और अगर आप देखोगे तो 2023 और 2022 से लेकर 23 तक ये अटका है, अभी तक अटका है ये। अब देखिए जून 2022 में ये 36 रुपये का शेयर था, तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो ये अटक रहा है, और अभी वापस से उस लेवल पे जा चुका है जहां से एक ब्रेकआउट की उम्मीद जागी ज़रूर है लोगों में। तो कहीं ना कहीं अगर वो लेवल ब्रीच करता है तो अच्छी चीज़ होगी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है, तो नज़र रखिए ट्राइडेंट के ऊपर। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। कंपनी अच्छी है, लेकिन इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखने होंगे कि किस तरीके से आते हैं, क्योंकि देखो नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ टिका होता है, नंबर्स छोटी कंपनी में खास करके, क्योंकि 20-25% का जो अपसाइड या लोअर साइड का जो मूव्स होता है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो, बाद में क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाने के बाद कोई फैसला लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टेक्सटाइल कंपनी के ऊपर भी बात करूं, उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, जो कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। ये शेयर 21 रुपये से एक हफ्ते में ये 32 पे गया है, और इसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।